नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है व्यंजन किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर वर्ण के संभव नहीं है। कि जैसा कि हम क व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इसमें क के साथ अस्वर का भी उच्चारण हो रहा है। तात्पर्य ये कि यहाँ पर बिना अ से क का उच्चारण कर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों द्वारा ही संभव है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 37 व्यंजन है। बात करें व्यंजनों के भेदों की तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 4 भेद हैं, अर्थात उनको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों को स्पर्श से होता है। कि अर्थात जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जीवा द्वारा इन स्थानों का स्पर्श किया जाता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें कुल 27 वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड और ढ के नीचे बिंदी वाले तथा त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसमें कुल 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह। इन 4 वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते हुए मुंह से ऊष्म वायु अर्थात गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हैं श, श, स, ह। आगत व्यंजन अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं से आए हुए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज और फ इन दोनों वर्णों के नीचे बिंदी का प्रयोग करते हुए नए वर्णों का निर्माण किया गया है। विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों के उच्चारण में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे जरा, फौरन इत्यादि। तो ये कुल मिलाकर के 2 है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हिंदी भाषा में 37 व्यंजन होते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।